चलो तो हेलो गाइस। आज हम लोग वापस आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। बीच में एक वीक का थोड़ा सा गैप पड़ गया था, बट इट्स ओके। तो आज हम लोग बहुत ही Not ज्यादा that anyone cares, इंटरेस्टिंग but yeah. या हम लोग हमारी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो बट काफी अच्छा टॉपिक लेके आए आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौशल किस पे? नेपोटिज्म के बारे में, जो मयंक बहुत करता है। हर एक चीज में सबसे ज्यादा वो प्रायोरिटी अपनी फैमिली को ही देता है एंड अपनी बंदी को देता है। फ्रेंड्स के ऊपर भी वो अपनी बंदी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सो वॉचिंग, यू नो व्हाट। एनीवे, सो इधर हम लोग नेपोटिज्म इन जनरल की बात करना है। सो दिस पॉडकास्ट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू बॉलीवुड इटसेल्फ। लाइक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स भी देंगे, जैसे या मयंक विल टेल कि उसके पापा गवर्नमेंट में है तो कितना नेपोटिज्म होता है वहां पे एंड ऑल। मयंक हैज अच्छा। अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। No, I सो don't have any that kind of story, but yeah, I have my own point of view. तो पलट मैं रहा है। तो अभी पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए इससे पहले मेरे ऊपर ही सारे पॉइंट्स आ जाए। तो कौशल, हाँ, डू थिंक नेपोटिज्म इज इट नेसेसरी? नेपोटिज्म इज इट नेसेसरी? आई थिंक इट्स अ नेसेसरी इविल के ऑब्वियसली अगर तुम्हारे फैमिली रिसोर्सफुल है देन व्हाई शुड यू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट। बट वही हो गया कि तुम किसी और की अपॉर्चुनिटी छीन के नहीं कर रहे हो। मतलब लाइक अगर सपोज फैमिली बिजनेस वाली बात आ गई लाइक इन रियल लाइफ, सो दैट्स लाइक कॉमन सेंस कि तुम अपने बच्चे को ही देगे, किसी तीसरे इंसान को क्यों देना है। लाइक अगर तुम्हारा बच्चा ऑब्वियसली। भूखा मरेगा, लाइक just make sure that your kid is stable in life, तो obviously you will do it for him। किसी और या को क्यों देंगे। बट वही बॉलीवुड में आ जाता है तो आई थिंक बॉलीवुड में भी लाइक अब नेपोटिज्म थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लाइक यू ऑल्सो नो कि बहुत सारे नए नए, बिकॉज इतने सारे वेब सीरीज आ गए, इंडी प्लेटफॉर्म्स आ गए, लाइक नेटफ्लिक्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये जो टिपिकल जो कंट्रोल होता था बॉलीवुड के लोगों के पास, अब वो कंट्रोल काफी डाइवर्सिफाई हो चुका है। सो मे बी वो लोग अभी भी ऑब्वियसली रिलीज तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों को, बट लाइक वो लोग इनिशियल पुश दे सकते हैं। उसके आगे तो उन लोग का टैलेंट ही होगा ना। व्हाट डू यू थिंक? आई ऑल्सो थिंक दैट ओनली के अभी नेपोटिज्म वगैरह यार हर एक फील्ड में है। मतलब हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। आज अगर जैसे लोग जैसे अब जो कंगना रनौत बोलते हैं नेपोटिज्म, वैसा तो नहीं है सीन, ठीक है। मतलब चीजें हैं वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट यार मतलब मेरे को ऐसा फील होता है खुद भी कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे को वो चीज मिले। मतलब मेरा एक नॉर्मल सा लॉजिक है इस चीज को लेके कि मतलब या जैसे इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनके सबसे पहले आइडल्स कौन होते हैं? उनके पेरेंट्स, समझ रहे हैं कि मतलब उनका हम्म डैड हुए या मॉम हो या कोई भी। अब बचपन से अगर यार जैसे मैं हूँ, मेरे पापा अगर सेल्स में है या मेरे पापा एक्टर है या कुछ भी है, मैं देख रहा हूँ कि या वो उस चीज में बहुत ही अच्छे लेवल पे है। सपोज कर शाहरुख खान है, समझ, शाहरुख खान का बेटे ने बचपन से उसे देखा होगा कि यार क्या एक्टर है, कितने लोग प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट है, हर एक चीज है। तो ऑब्वियसली जब वो देखते हैं उस चीज को तो उनको फील होता है कि यार क्यों ना हम भी वो चीज करें, समझ रहे हैं। हम्म कहीं ना मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जिसमें उन्हें मन करता है कि नहीं हमें कुछ और करना है, मैं कुछ और बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा या कुछ ऐसा। नहीं तो यार कोई अपने बाप को देख रहा है किसी इसमें करते हुए, समझ रहे, तो उसको इवेंचुअली बहुत इजीली टेंड हो जाएगा वो उस प्रोफेशन की तरफ, क्योंकि उनको उधर इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। तो वो चीज है आज मतलब जैसे नेपोटिज्म जैसे कहते हैं, जैसे अनन्या पांडे का सीन हो गया और बाकी बहुत सारे हाँ एक्टर्स का सीन है जैसे, ठीक है। तो उन लोग को ऑब्वियसली बचपन से देखते आए यार वो चीज, तो बहुत आसान है कि वो लोग उस चीज की तरफ ही मुड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि यार हमें ये चीज करनी है, मेरे को करने का मन है वगैरह। बट अभी हम्म वर्ल्ड ऐसा है कि तुम्हें प्रूव तो करना पड़ेगा यार, समझ रहे। अगर आज तुम अच्छे हो तो ऑब्वियसली तुम चल जाओगे, पर अच्छे नहीं होगे तो तुम्हें गालियां पड़ेगी। जैसे आलिया भट्ट भी है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी तो तब इतना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था उतने वे में, मतलब इतने पॉजिटिवली या इतने अच्छे वे में, तो वही समझ रहे। आज उसने टाइम टू टाइम अपने टैलेंट से प्रूव किया है उन चीजों को। तो वही चीज है भाई, आज यही चीज पॉलिटिक्स में भी है। जैसे राहुल गांधी, आज भले उसके पापा हो गए या दादी हो गया जो भी थे वो लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, आज राहुल हाँ गांधी के अपने खुद के चैलेंजेस है। ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ उसके पास अपॉर्चुनिटी है, फेस मिला है उसे, एक प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें अपने आप को हम्म दिखाने का। बट प्रूव करना तो तुम्हारे खुद के कैपेबिलिटी के ऊपर है यार, तुम्हारे खुद के हार्डवर्क के ऊपर है कि तुम सही में वर्थफुल हो के नहीं। क्योंकि लोग आजकल बहुत गालियां देते हैं यार इन चीज को। मतलब मेरे को लगता है कि आज नॉर्मल जैसे मैं ट्राई करूंगा तो भी लोग एक बार के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि यार कोई नया बंदा है, कुछ ट्राई कर रहा है। बट अगर आज मैं किसी बड़े बाप की औलाद हूँ, समझ रहे, तो पहले टारगेट करेंगे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो, या मैंने अच्छा नहीं किया है तो, समझ रहे। हेट भी सबसे ज्यादा इन लोगों को मिलता है, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ
हेट नहीं, बेसिकली अगर ऐसा कुछ हो ना तो अटेंशन तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बहुत लाइक बहुत ज्यादा। सारी नजरें तुम्हारे ऊपर पहले से ही है। अगर तुमने अच्छा कर दिया तो उतना ही तुम ज्यादा बूस्ट अप हो जाओगे लाइफ में, बट खराब किया तो फिर वही लग जाएगा, फिर वो इमेज चेंज करते करते बहुत टाइम लग जाता है। जैसे तू ये बोल रहा था आलिया भट्ट का, सिमिलरली उसका पार्टनर भी रणबीर कपूर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। यस यस। क्या टॉप क्लास एक्टर है, मेरा तो फेवरेट है, नंबर वन है। वो भी नेपोटिज्म का ही है, बट लाइक नोबडी थिंक्स ऑफ हिम एज की नेपोटिज्म, सबको या लगता है ये डिजर्व ही करता है वो। बट वही सेम उसके ऑपोजिट साइड पे यही अनन्या पांडे आ जाए या फिर अर्जुन ईशान कपूर हो खट्टर गया। आ जाए, अर्जुन कपूर वही। तो ये सब अर्जुन चीज कपूर में एक्चुअली काफी ऑनेस्ट है, वो तो कबूल करता है कि उसके लिए थिंग्स काफी इजी, मैंने उसके थोड़े इंटरव्यूज देखे हुए हैं, तो मानते हैं कि उसको इजीली मिल गई ये चीजें लाइफ में इसकी यार वजह ये से। लोग डिनाई नहीं कर सकते वो चीज, क्योंकि लोग को इतने स्टूपिड नहीं है। हाँ मतलब पहले के जमाने में तो देखना, जैसे आमिर खान भी है या सलमान खान है, ये लोग भी कहीं ना कहीं फिल्म फ्रेटर्निटी से ही है, मतलब उनके पापा प्रोड्यूसर थे या राइटर थे या कुछ भी थे, समझ रहे। हाँ तो उस वक्त कैसा लोगों को इतना नॉलेज नहीं था यार, एक्सपोजर नहीं था, तू समझ रहे। आज कैसा है कि यार वही। कोई एक्टर लॉन्च होने वाला है, उससे पहले ही मतलब 5-6 साल पहले से उनका इंस्टा अकाउंट है या नॉर्मल उनके बारे में आर्टिकल्स छप रहे हैं, तू समझ रहे। शाहरुख खान की बेटी अभी तक मूवी में नहीं आई है, बट उसके बारे में बहुत कुछ कितना आता है। न्यूज आता है, वही तो कितना आता है श्वेता वो रोस्ट खुद, करता रहता है उसको। सब करते हैं भाई, समझ रहे हैं। तो अब हाँ कैसा है, इसलिए वो लोग डिनाई नहीं कर सकते। वो लोग अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको पता है उनको जूते पड़ेंगे, अगर वो डिफेंड करेंगे उन्हें एक्सेप्ट करना ही हम्म। पड़ेगा यार वो चीज को। बट हाँ इवेंचुअली तुम्हें जब इतना, अब उसकी वजह से, एक्सपोजर की वजह से आज बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को, नए एक्टर्स को भी एक्सपोजर मिल रहा है, तो लोग कंपेयर करते ही है, समझ रहे हैं। हर कोई अर्जुन कपूर को आज विकी कौशल से या आयुष्मान खुराना से, जो भी नए लोग हैं उनसे करेंगे यार कंपेयर, समझ रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, टैलेंट लोगों को दिख जाता है भाई। बट ये चीज आप तो देख रहे हैं, ऋतिक रोशन है या रणबीर कपूर की, तूने हम्म। बात की, हम लोग उनको कभी जज थोड़ी ना करते, क्योंकि हमें पता है कि वो टैलेंटेड है, वो हार्ड वर्किंग भी या है एज वेल, समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने मेहनत भी की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीन्स में उनके तो इसलिए चमक गए है, उनके हम्म। हार्डवर्क में भी दिखता है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स में तो वो जो बोल रहा था राहुल गांधी का, एक्चुअली पॉलिटिक्स में बहुत हद से ज्यादा नेपोटिज्म होता है। मैंने बीच में कहीं पे कुछ तो पढ़ा था कि लाइक 40% और 60% पॉलिटिशियंस ये फैमिली कनेक्शंस के थ्रू ही आते हैं, बहुत कम होते जो लाइक अपने आप बड़े हुए आगे। यार पॉलिटिक्स हो गया हम्म। या बिजनेस हो गया या कुछ भी एक्चुअली चीज हो हर गया। चीज पकड़ लेना, कॉर्पोरेट ऑफिस में हाँ भी, लाइक अगर तेरा कोई फ्रेंड कोई अच्छी पोजीशन में कंपनी हो, तेरे को रेफरल देके अंदर घुसा सकता है। सो यार इस चीज को नेपोटिज्म मुझे फील अब होता है होगा ही। कि हाँ दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, आई थिंक, समझ रहे हैं कि आज या तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए यार, समझ रहे हैं? मतलब हम हमेशा हर एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते। आज अगर तुमने कभी लाइफ में किसी से बात नहीं की, तुम्हारे कोई कनेक्शंस नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते भाई मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है, या नेपोटिज्म चल रहा है, या दूसरे लोगों को बहुत मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा है। यार तुम्हें ऑब्वियसली घर के बाहर निकल के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। लोग कितने होते हैं जिनके फैमिली में कोई बड़ा नहीं होता, बट वो कनेक्शंस बनाते हैं वैसा, समझ रहे। हाँ तो मेरे को नहीं, मतलब मैं इस चीज में ना कंप्लीटली ऐसा हो कि यार दुनिया ऐसे ही चलती है, समझ रहे। मैं कभी इस चीज को गलत वे में नहीं लूंगा कि यार नेपोटिज्म है या कुछ ऐसा है या कुछ भी है वो, मतलब आज हर एक फील्ड में ऐसा है यार। आज कोई भी बंदा, मतलब आज मैं हूँ, मैं पर्सनली मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर आज मैं कुछ लाइफ में उखाड़ पा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे आजू बाजू के रिलेटिव, सबसे पहले मैं उनकी हेल्प करूंगा ना। कि आज मैं किसी रैंडमली रास्ते से किसी को उठाऊंगा या मेरे को लगेगा कि भाई, समझ रहा, मतलब उसको भी तो वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी ना। अगर मैं किसी और बंदे को ला रहा हूँ उस पार्ट उस या चीज में, उसको वर्थफुल, मतलब उसे प्रूव करना पड़ेगा, ट्रस्ट या वर्थ या जो भी चीज है जो मुझे रिक्वायर्ड है। नहीं करेगा तो मैं ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपने क्लोज फ्रेंड भी देखते हैं ना, अपने दोस्त हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वही चीज है यार, हर एक हाँ चीज में। वही, बिकॉज ये लोग फेमिलियर होते हैं। तू किसी तीसरे इंसान को क्यों हेल्प करेगा जब तेरे आजू बाजू तेरे अपने लोग ही थोड़ा कम है तो, और किसी और सिंपल को सी हेल्प बात अगर है। तू तभी करेगा जब तेरे को लगेगा कि वो मेरे लोग से बहुत ज्यादा हद से बेटर है, कि उससे ज्यादा फायदा मुझे भी होगा अगर उसकी हेल्प की मैंने तो। अब देखना, जैसे नॉर्मली आजकल अभी तो बॉलीवुड ट्रेंड पे चल रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है सबसे पहले लोग बॉलीवुड के एक्टर्स को या हर एक चीज में बॉलीवुड वालों को टारगेट करते हैं। वो बहुत इजी है टारगेट करना, समझ। जैसे करण जोहर को इतनी गालियां पड़ी, आज करण जोहर हाँ ये सब एक्टर्स लोगों के घर पे जाता है, उनको इतने सालों से जानता है, उनके बच्चों को या किसी भी लोगों को इतना उठता बैठता है उनके साथ। अगर उसे दिख रहा है हम्म। कि यार कोई बंदे में थोड़ा भी टैलेंट है, उसको एक पुश चाहिए या एक स्टार्ट चाहिए, तुझे क्या लगता है कि वो उसको इग्नोर करके किसी और को चांस देगा? मतलब उसको भी तो उन्हीं लोगों के बीच में रहना है ना, तू समझ रहा है। उसको खुद को भी तो गिल्ट फील होगा कि यार ये बंदा तो कितना टैलेंटेड है। जैसे सपोज संजय कपूर की बेटी है शनाया कपूर, जो अभी आने वाली है, उसको दे रहा या है वो लॉन्च। उसको अगर फील हो रहा है कि यार ये तो इतने टैलेंटेड है, इसको चांस मिलना चाहिए, समझ। अगर वो उसको छोड़ के किसी और को चांस देगा, तो तेरे को नहीं लगता कि वो लोग जब नॉर्मली प्राइवेटली ऑकवर्ड बैठते हैं होगा उन बातें लोग करते के हैं, सिचुएशन हाँ, में। समझ रहा। वो हर एक लोग के साथ हो यार, आज मेरे साथ भी वो चीज होगी, तेरे साथ भी होगी। मतलब मेरे को फील होता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं हेट हाँ फैलाने के लिए।
इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि उनकी एंड वजह से बॉलीवुड किसी बस और को जस्ट नहीं पता। मीडिया में हाईलाइटेड इतना है ना, इसलिए बॉलीवुड नेपोटिज्म नंबर 1 पे आता है, बाकी हर जगह पे इट्स सुपर कॉमन, एवरीवन डज इट एंड ऑनेस्टली आई वुड आल्सो डू इट यस यस, एंड आई आई विल थिंक तू आल्सो भी डू करेगा। इट। मैं तो हाँ भाई। करूंगा यार, मैं क्यों नहीं करूंगा, मतलब मैं ऐसा भी देख, अगर मेरा बेटा है, मैं चाहूंगा यार, जब मैंने अब आज मेरे डैड है, अगर उन्होंने आज कुछ भी किया, समझ रहा है, तो वो क्या मेरे को देख पाएंगे उतना स्ट्रगल करते हो जितना उन्होंने किया है? तू समझ रहा है, एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ। आज ऑब्वियसली वो चाहेंगे मैं मेहनत करूं, मैं सब चीज करूं, मैं डिजर्विंग बनूं, बट वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मैं दोबारा स्क्रैच से शुरू करूं, समझ रहे हैं? वो ये तो चाहेंगे ना कि एक बैकग्राउंड जो उन्होंने बनाया इतनी मेहनत से, या कुछ भी बेस बनाया, वो मेरे पास रहे, एक सपोर्ट रहे, ताकि मेरे को वो टेंशन ना रहे। वही सेम चीज सब पे अप्लाई होती है यार, समझ या रहे हैं? मैं मेरा एक्चुअली वैसा नहीं है, मैं मेरे बच्चों की लाइफ एकदम भी कंफर्टेबल मुझे नहीं करनी है। आई वुड मेक श्योर कि दे वो लोग भी सेल्फ मेड बने, मैं बस आई विल मेक श्योर कि उन लोग को कभी रास्ते पे आने की नौबत ना है। बाकी हाँ लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स वी कैन डू। एंड या लाइक अल्टीमेटली जब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मरने ही वाला हूँ, तो मे बी मेरे बच्चों के बदले आई विल गिव इट टू माय ग्रैंडकिड्स और समवन, या कि हाँ अगर तब मेरे पास मतलब, बहुत पैसे होंगे या कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप पड़ी होगी, तो मैं क्यों चैरिटी में क्यों दूं या किसी और को क्यों दूं। तू उन्हें ऑब्वियसली तू चाहेगा कि वो लोग डिजर्विंग बने, उतने वो हाँ। मेहनत करें, बट तू ये भी तो नहीं करेगा ना कि मतलब उनको कुछ, मतलब तू उनको उस डर में तो नहीं रखेगा ना कि यार अगर हम लोग ने कुछ ट्राई किया और हम फेल हो गए तो हमारे पीछे कोई नहीं है। तू समझ रहा है? हम्म। ऑब्वियसली एज अ सपोर्टर तो पीछे खड़ा रहेगा ना, तू बोलेगा भाई तू कर, देखो जो करना तू कर, मैं खड़ा हूँ ऐसे, समझ रहा है? भले तू पैसे या नहीं दे रहा या तू उसे मदद नहीं कर रहा, बट उसको एक बैकअप में तो होगा ना कि चल मेरे को कुछ गलती करूंगा तो मेरा बाप है साथ में। वो हर एक हम्म। चीज में यार, वो आज मतलब जैसे तुमने गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी चीज की बात की वगैरह, यार हर कोई इन्फ्लुएंस यूज करता है, समझ रहे? अभी तो चल काफी चीजें हाँ। बदल गई है। जॉब्स में तो मेरे को लगता नहीं इतना कुछ होता है कि आज मेरे डैड की जॉब है वो उनके तक ही लिमिटेड है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जॉब में वो मेरा इन्फ्लुएंस ले पाए मेरे बेटे को लोग, क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत लोग फाइट करते हैं। इधर तुम्हारे एक बंदे के हाथ में नहीं होता, इधर मेरिट के बेस पे होता है, हर एक चीज होती है, तो हर एक आईएएस का बेटा आईएएस निकलता है, समझ रहे? वो चीज है। तो बट बिजनेस हो गया, सेल्स हो गया, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब बहुत इजी है। ये सब में तुम्हें हम्म। ऑब्वियसली तुम अपने बच्चों को, फैमिली वालों को दे सकते हो इजी। आज हर कोई कर क्योंकि रहा है यहाँ वो पे कोई चीज। अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट में फिर भी एक अथॉरिटी आ जाती है। यहाँ पे तुम्हारा खुद का ही है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, ये और तुम्हारे कनेक्शंस हो तो। वही, और कॉर्पोरेट वगैरह हम्म। में भी पॉसिबल इसलिए अगर तुम अच्छे पोजीशन पे हो। यार आज तू कॉर्पोरेट हाँ। में नॉर्मल मैनेजर के पोजीशन पे है, तू अपने बेटे को थोड़ी ना मैनेजर की पोस्ट के लिए तू बोल पाएगा। अगर तू हाँ वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, बड़े पोस्ट पे एकदम, समझ, तो तू अपना इन्फ्लुएंस लगाएगा, तो तू बोलेगा कि हाथ कंट्रोल तेरे हाथ में। जब तक कंट्रोल वही। तुम्हारे हाथ में तब तुम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है तो कहां से करोगे ऐसा चीज है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग भी ट्राई करते हैं, कनेक्शन लगाने का भी कोशिश करते हैं, बट वो लोग नहीं सक्सेसफुल होते। मेरे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पूरी हम्म। लाइफ पॉलिटिक्स के लिए अपनी कर दी, मतलब क्या बोलते हैं, डिवोट डेडिकेट। कर दी, हाँ डेडिकेट डिवोट, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। समझ रहे? क्योंकि इन सब चीज में तुम्हें बड़ी पोस्ट पे होना बहुत जरूरी है। आज राजनाथ सिंह है, उसके बेटे को बड़ी पोस्ट मिल सकती है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। आज अमित शाह या है, उसके बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया या कुछ किया हाँ। है, मतलब है ना? तो वो लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे, अल्ट्रा पोस्ट है, मतलब वैसी पोस्ट और कोई है नहीं, इसलिए उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट कोई आज लोकल एमएलए है अगर पास का, उसको थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। वो ऐसे थोड़ी ना कि अगली बार चलो भाई मेरे बेटे को एमएलए की सीट दे दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो वो भी मतलब हर एक वही चीज कॉन्सिक्वेंस है। इन्फ्लुएंस तो काम आ ही जाता है वैसे तो। एंड जो हाँ तूने बीच में भी थोड़ी सी नेटवर्किंग की बात छेड़ी थी, वो काफी अच्छी थी कि अगर नेटवर्क करे तो यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ। उधर फिर नेपोटिज्म, लाइक देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ना एक्चुअली इन दोनों के या बीच में, या कि अगर लाइक तेरा बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, वो कंपनी में टर्न्स आउट कि तुम लोग पहले दोस्त बन गए, या फिर लाइक तूने जानबूझ के दोस्ती की जो कंपनी में बहुत पोजीशन में, ऑब्वियसली वो तेरे को फेवर कर सकता है। या इसका फिर अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कितनी मिलती है, अगर लाइक तुम्हें, तेरे पास अगर सपोज कोई आइडिया है, तुझे बस ऐसे ही कोई मिल गया कहीं पे जिसके पास बहुत पैसे है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, और ऐसे ही झटके में तेरा लाइक बना बनाया बिजनेस हो जाएगा तेरे पास, अगर लाइक उसके पास एक्सपीरियंस प्लस पैसा होगा तो। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टॉक टू देम एंड कन्वर्सेट। अब देखना बात इस करके चीज कितना का, हो सकता है। नेटवर्किंग का एक बेसिक सा एग्जांपल अगर बताओ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में था, जैसे सिद्धार्थ हाँ। मल्होत्रा वरुण के बाप से मिलता है, समझ रहे हैं? उससे बात हम्म। करता है, आइडलाइज करता है, बोलता है कि मेरे को आपके जैसा बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब वरुण का बाप जो राम कपूर होता है, तो वो देखता है कि मैं, हाँ। मेरे बेटे में तो इतना टैलेंट नहीं है, बट ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो लास्ट में जो रेस होते है तो तो वो भी उसके लिए किसको चीयर सपोर्ट करता है करता वो। है। तो ये क्या, ये हम्म। तो नेटवर्क का ही पावर है ना, मतलब उसने यूज किया, ऐसा नहीं कि यार अगर उसके पास है तो भी अगर वो जाता ही नहीं या मिलता ही नहीं कभी उसके डैड से, तो वो कहाँ ऐसे कभी मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर पाता, मतलब पॉजिटिव, समझ रहे?
वही ये नेटवर्क का सारे छोटे बहुत। छोटे रिस्क है। लाइक अगर तू ये मूवी में ही अगर उनकी साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करने की हम सोचे, तो बाकी सब लोग क्या मूवी में बेसिकली वरुण धवन की गांड छाट रहे होते हैं। बट सिद्धार्थ हम्म। मल्होत्रा भी कर सकता था कि अगर लाइक वो अच्छा बिहेव करेगा, वरुण धवन में भी लाइक हिम हाँ वगैरह वगैरह, हाँ। क्योंकि इसको पता था अल्टीमेटली तो उसको उसके बाप तक पहुंचना है, वो जानता था कि इसका बाप कौन है। बट इसने हम्म, रिस्क लिया कि लाइक अगर उसको लाइक जो नॉर्मल मिलता है वो नॉर्मल चीजें ही करेगा तो वो नॉर्मल में ही आ जाएगा। और उसको हम्म। ऑपोजिट कर रहा था, वरुण धवन को चैलेंज कर रहा था, उतना ही वो इंटरेस्ट आ रहा था। और जब वरुण धवन उसकी गांड मारता है तभी उसको माफ कर देता है। अब वो बड़ा आदमी बनने की ट्राई कर रहा है, तो वरुण धवन को ऐसा लगता है अब मैं इसके डेप्थ में हूँ। तो हाँ काफी डिप्लोमेटिक प्ले किया उसने मूवी में। हाँ, देखा जाए तो मतलब सिर्फ अब लोग क्या मतलब परसीव करते हैं ऐसी मूवी से कि यार ये क्या दिखा रही है, मतलब तुम देखोगे तो हर एक चीज में बहुत छोटे छोटे मैसेजेस है जो तुम्हें सीखने चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है वही कि स्टार किड ला दी है मूवी बना दी टाइप, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी ह्यूमन मूवी बिहेवियर ऐसी थोड़ा होती सा तो इधर भी है, हाँ। है। थोड़ा सा हाँ मतलब वो है, मतलब अब देखना तू, जैसे हाँ नॉर्मली मैं बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग को बड़े बड़े लॉन्च मिलते हैं उसके बाद भी कहाँ कुछ कर पाते हैं। जैसे सलमान खान ने ये मूवी प्रोड्यूस की थी हीरो करके, जिसमें सुनील शेट्टी की बेटी थी, और हाँ। दूसरा कौन था, आदित्य पंचोली, आदित्य शायद, पंचोली नहीं या सूरज सूरज पंचोली का पंचोली, बेटा है। सूरज उसका पंचोली, बेटा आदित्य आदित्य पंचोली है। सू, सूरज सूरज पंचोली पंचोली बाप नाम है का नाम है। उसका, नहीं बेटे का नाम है, आदित्य पंचोली बाप का नाम है एक्चुअली। तो तू देखना उन लोगों आर को यू भी। श्योर? हाँ आई एम श्योर। ठीक है, तो उनको हम्म। लॉन्च मिला, सब मिला, क्या हुआ समझ रहे, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, मतलब उसके बाद कुछ तो हुआ नहीं, समझ रहे? तो बहुत ऐसा भी होता है, और एक बार जब वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं फिर उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती यार, कोई पैसा क्यों डालेगा उन पे दोबारा से? तुम एक बार दो बार तीन बार तुम कर सकते हो किसी को पुश करके, बार बार नहीं कर सकते यार। आज तुषार कपूर के साथ कौन काम करना चाहेगा, समझ, वो खुद प्रोड्यूसर बन गया। तो वो चीज पे भी डिपेंड करता है हर एक चीज, मतलब तो ऐसी चीजें है, बाकी कितने क्या सारे कर लोग सकते ऐसे ही निकल गए हैं। हाँ कि बस और एक एक दो दो मूवीज। अरे संजय कपूर को ही पकड़ लेना, अब उसकी बेटी आ रही है, वो कहाँ खुद चल पाया था। हाँ नहीं चल पाया ना वो भी इतना ज्यादा, समझ रहा हम्म। हूँ, उसकी बेटी आ रही है अब, अगर अच्छा टैलेंट हुआ तो कर देंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ लुक्स के देख, अब बॉलीवुड वैसा नहीं बचा कि सिर्फ लुक्स के बेस पे चले। पहले ऐसा बहुत होता, आजकल के तो देखना बड़े बड़े स्टार्स कौन है, पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, हाँ मनोज वाजपेयी है, के मेनन है, समझ रहे, अली फैजल हो गया। तो ये सब लोग नॉर्मल दिखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाई क्वालिटी है, जैसे जैसे रणवीर कपूर कहते हैं, रणवीर सिंह कहते हैं, ये लोग बहुत ही अल्टीमेट अच्छे दिखते हैं, मतलब समझ रहे। बट आज चल कौन रहा ये है लोग तो ज्यादा? पैकेज है, ये लोग रियल पीपल है, हाँ। पर इनका टैलेंट ही इतना ज्यादा है, वही तो। टैलेंट ही है, हम्म। मतलब वो चीज ना। अब तो देखना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कभी फील होता है कि नहीं मेरे को एब्स बनाने की जरूरत है, कुछ करना है या कुछ ऐसे? हाँ टाइगर श्रॉफ बहुत टैलेंटेड हो सकता है, समझ रहा, मतलब ऐसे हेल्दी है, डांसर है, सब कुछ है, बट एक्टिंग टाइगर श्रॉफ स्किल्स बस में एक्टर नहीं है, वही तो, एक्टर हाँ नहीं है। उसके तो अलावा सब है, परफॉर्मर है वो। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ उन सब चीजों में ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, जिसमें वो नहीं है, तो वो उस चीज को छोड़ रहे हैं कि मतलब एक्टिंग नहीं आती, चल ठीक है मैं बाकी सब चीज को इतना बड़ा कर दूं कि एक्टिंग थोड़ी हाँ हो जाए। अब तो देखना वो एक्शन मूवीज ही करता है, उसमें एक्टिंग ही नहीं होती कुछ भी खास। बस डांस सॉन्ग्स और एक्शन सीन्स, आधी से और ज्यादा क्या, मूवी उसी में वो और निकाल और, देगा, और और लोग वही शर्टलेस, देखने के लिए भी जाते हैं। शर्टलेस सीन्स वगैरह, समझ रहे हैं? लोग वो देखते हैं और वो उस हाँ बंदे का करियर चल रहा है। तो उस मेरे को लगता है कि उसने एक्सेप्ट किया वो चीज को, कि मतलब अगर उसे एक्टिंग नहीं आती तो बाकी सब हाँ, चीज में जो उसको उसकी मेहनत स्ट्रेंथ है करनी वो उसी चाहिए। में घुस रहा है। हाँ वो मेहनत कर रहा है यार, आज कोई उसको देख के ये नहीं बोलेगा कि इसने मेहनत नहीं की, इसको बना बनाया मिल गया, तो समझ रहा है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ इतना हार्ड वर्किंग है, उसको दिखता है यार, मतलब अगर कोई इंस्टा पे फॉलो करता है उनको समझ में आएगा वो कितना वर्कआउट करता है या क्या क्या चीजें फॉलो करता है वगैरह। तो ये सब चीज भी वही बहुत मैटर करती है यार, अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है और तुम्हें पता है कि तुम इतना ज्यादा नहीं हो, तो तुम ऐसा करके तुम चमक सकते हो, समझ रहे हैं, मतलब जो ये टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं। तो हम्म। वो चीज बहुत डिपेंड करती है यार, अभी बहुत जैसे अब सलमान खान है, मतलब वो बहुत बड़ा मेगा स्टार है, बट मेरे को पर्सनली फील नहीं होता इतना कि उसे एक्टिंग आती है ज्यादा, समझ रहे हैं? वो बस ऐसा है हाँ कि नाम वगैरह हो गया नहीं, है, वो सब एक्चुअली एक दो चीजें। मूवीज में मेरे को अच्छा लगा था, ये कौन सी ये वाली मूवी थी, बजरंगी बजरंगी भाईजान में काफी भाईजान, अच्छा लगा था मुझे, हाँ हाँ वही। बजरंगी भाईजान, वैसे मेरे को उसकी मूवीज पसंद है, सुल्तान हो गई, टाइगर जिंदा हम्म। है हो गई, मतलब एकता टाइगर वगैरह, ये सब मूवी अच्छी है, समझ रहे हैं? बट अगर हम लोग ग्राफ देखे यार, तू अगर 100 मूवी कर रहे है 10 मूवी तो अच्छी करेगा ना, समझ रहे हैं? हाँ ये चीज वो हो गई है कि तू इतने बार एक्टिंग कर रहे हो कि कुछ में तो अच्छी निकल जाएगी, समझ रहे हैं? वो चीज है, हाँ। बाकी हर एक चीज मोस्टली में जो तो है टॉप यार। एक्टर्स होते हैं उनकी सारी मूवीज अच्छी होती है, दो चार फ्लॉप्स होते हैं। हाँ अब तो देखना अक्षय जैसे कुमार को देख ले।
अक्षय कुमार हो गया। अक्षय कुमार भी मैं ऐसा हाँ नहीं कहूंगा कि इतना ग्रेट एक्टर है, सब मतलब मेरे को बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर वो है, और वो अच्छी एक्टिंग हम्म करता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक्टिंग नहीं करता, बट वो हार्ड वर्किंग है और वो कंसिस्टेंट है अपने मूवीज को लेके, तो समझ रहे। अब वो ऐसा है कि एक फेज पे आ गया है कि जब वो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट चूज कर पा रहा है, क्योंकि अब उसको इतनी मूवीज मिल रही है, साल में 4-4 मूवी कर रहा है, मतलब तो सोच उसके बाद 40-40 स्क्रिप्ट आती होगी, तब जाके वो 4 मूवी कर रहा है एक साल में। एक या टाइम था जब उसकी मूवीज नहीं चल रही थी, लाइक 2010 के आसपास, 9 के आसपास वगैरह वगैरह, समझ, जब उसने 30 मार खान भी की है, हाउसफुल 2 हाँ वगैरह, हाउसफुल 1 तो बहुत अच्छी जोकर थी, करी थी एक, याद है जोकर? जोकर की छोटी है, सी बॉस आके की चली है। गई। हाँ, तो ये सब मूवी भी उसने की है। वो मेरे को लगता है वो हार्ड वर्किंग है यार, वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो चीज ना कि वो हर एक चीज में डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसलिए आज वो चल रहा है। कोई बंदा बार बार करेगा तो वो हाँ चलेगा पे। आज तू रणबीर कपूर को देख ले, मतलब उसकी मूवी फ्लॉप कुछ हुई हो ठीक है, बट वो एक्टर अच्छा है, वो सबको पता है। कोई भी मूवी ऐसी नहीं जिसमें उसने एक्टिंग गंदी की है, तू समझ रहे कि नहीं यार ऐसे या ढीला लगा है कुछ, वो कोई भी कैरेक्टर करे, स्टोरी कैसी भी, उसका कैरेक्टर हमेशा चमकता ही है यार। तो वो लोग को हम कह सकते हैं बहुत अच्छे एक्टर है, जैसे रणवीर सिंह मेरे को बहुत पसंद है। तो वो हम्म लोग कैसा है कि वो टैलेंटेड है, एक्टिंग उनका एक मेन वो है, मतलब लोग उनकी एक्टिंग देखने के लिए मूवी देखने जाते हैं। शाहरुख खान हो गया, उसकी एक्टिंग देखने मूवी देखने जा रहा है, कोई उसकी बॉडी देखने नहीं जा रहा, कोई उसकी कॉमेडी देखने नहीं जा रहा या डांस देखने नहीं जा रहा, उसकी एक्टिंग देखने जा रहा है। तो वो चीज पे वही बहुत फर्क पड़ता है भाई। एक्ट्रेसेस में भी देखे तो दीपिका पादुकोण है, करीना कपूर है। चल दीपिका तो नॉर्मल है, करीना कपूर तो प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, लेकिन उसको भी कोई बोलता नहीं है कुछ, वो भी वो स्टार तो एक्टर बहुत रही बहुत है, अच्छी उसकी हर एक्ट्रेस है मूवी में। भाई। हाँ भाई कोई भी मूवी मेरे को ऐसी नहीं लगी कि हाँ भाई इसमें एक्टिंग अच्छी नहीं की है इसने। हाँ हाँ, तो वो बट चीजें उसका ही हैं। ऑपोजिट में अनन्या पांडे को देखे तो वो उधर लगता ही नहीं है कि कहीं पे कोई एक्टिंग कर रही है कुछ, सेम न्यूट्रल मतलब एक्सप्रेशंस रहते हैं। जरीन खान है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी है यार, अब जैसे कृति हम्म सेनन है, वो अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब वो अच्छी वो एक्टिंग तो करती है। प्यार है मेरा। बट अगर साथ में देखे हम लोग इसको, तारा सुतारिया हो गई या बाकी लोग को देखे, अब जैसे श्रद्धा कपूर है, वो भी तो नेपोटिज्म का हाँ प्रोडक्ट है, बट वो अच्छी एक्ट्रेस है। तो हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते यार, वो लोग ने मेहनत की होगी या सीखा होगा या कुछ भी किया होगा यार, समझ रहे? वो अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होंगे, ऐसा हर एक फील्ड में। अब पॉलिटिशियंस भी यार, हर कोई मोदी नहीं बन सकता, समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी हर कोई नहीं बन सकता, मतलब बहुत सारे लोग बहुत एक, चलो उन्हें पुश मिलेगा, एक लेवल तक पहुंचेंगे, बट वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते ना। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कम लोग होते हैं, उसमें टैलेंट होगा या वो क्वालिटीज होगी जो होनी चाहिए, तब बनेंगे। वही। तो वो और चीजें प्राइम बहुत। मिनिस्टर तो चला, ये तो पूरा डेमोक्रेसी पे आ गया, वो तो लाइक लोगों को वोट वोट देना है, लेकिन वहां पे खड़े रहने तक भी पहुंचना भी एक चीज है, वो शायद वही हो सकता है। हाँ, वो चीज है। हम्म तो ये बात तो है भाई। बाकी अभी ओटीटी वगैरह आ गए तो नए कैरेक्टर्स और नए मूवीज वगैरह बहुत अच्छी अच्छी आ रही है आजकल। हाँ तो तो कंटेंट ही इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है, जैसे अपना ये प्रतीक गांधी कितने साल बाद, वो कितना वेल डिजर्विंग है, गुज्जू इंडस्ट्री में इतने टाइम से हाँ, ऊपर है, अब फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया, अब सब जानते हैं प्रतीक गांधी को। तो सोच वो और 40 स्कैम इयर्स का 92 है। किसने सोचा था चलेगी इतना, एंड कितनी ऊपर आ गई। नहीं, वही, और मेरे को नहीं लगता कि स्कैम 92 कुछ इतना ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया था, नॉर्मल था भाई बहुत। मैं तो फॉलो कर रहा था फर्स्ट डे जब टीजर आया था, क्योंकि मेरे को उसका म्यूजिक इतना मस्त लगा था, जो उसका हाँ मेन थीम सॉन्ग है। तो मैं देख रहा था, वेट हाँ कर रहा था, उनका टीजर ट्रेलर में कुछ इतना ज्यादा कुछ खास नहीं किया, जितना प्रमोशन होता है ना जिस चीज का, वैसा नहीं किया उन्होंने। बट तो भी मैं लोगों तो ने गुज्जू देखा था तो है। स्टॉक्स के बारे में, इसलिए मैंने तो इसलिए देखा था। मैंने और भी जब उसने देखा। इनिशियली बात हुई थी ना कि स्कैम 1992 और बिग बुल दोनों रिलीज होने वाली, मेरे को लगा था कि अभिषेक बच्चन ने गुरु मूवी दी है तो बिग बुल तो दे ही देगा, अच्छा ही होगा, और मेरे को तो लग रहा था 92 से बेटर होगा, बट 92 क्या अलग ही लेवल पे बना। और बिग बुल में सालों ने कैरी मिनाटी को घुसा दिया बस ऐसे ही। वो बहुत ही टट्टी था यार, मेरे यार को मन उड़ गया था देखते देखते। एक ओरिजिनल स्टोरी ओरिजिनल होती है, और बिग बुल में कैसे उन्होंने नाम चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिए। स्कैम हाँ 1992 को कैसा कि हर एक चीज, मतलब बैंक्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, हर्षद मेहता, जो भी, मतलब सबके नाम रियल रखे, स्टोरी रियल रखी जितनी हो सकती थी, इसलिए हम्म लोगों को पसंद भी आया। और यार तुम एक एक्टर को एक वेब सीरीज में देखते हो तो तब तुम्हें उसके एक्टिंग के स्किल्स एनहांस होते हुए दिखते हैं। एक दो वही, घंटे की उसमें पूरा अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है, इधर तो लाइक बहुत ज्यादा कट शॉर्ट करके बस दिखा रहे हैं ये लोग। 2 घंटे की मूवी बहुत कम एक्टर होते हैं जो हम्म इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, जैसे अभिषेक बच्चन की गुरु थी, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई थे, समझ रहा। आज तो हाँ गुरु की वेब सीरीज बनी होती तो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया होता। बट आज प्रतीक गांधी का बिग बुल मूवी बनी होती, क्या वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता? समझ रहे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो बहुत चीजें मैटर हाँ कि करती है दोनों के यार। रोल्स अगर एक्सचेंज कर दिए होते तो क्या होता क्या, वो तो शायद स्कैम 92 फिर भी हिट होता अभिषेक बच्चन के साथ। हाँ, हो सकता है भाई, हो हम्म सकता है। और यार डिपेंड करता है कि अब तू यार तू देखना, सेम स्टोरी तूने पहले देख ली है और फिर तू सेम स्टोरी बाद में देख रहा है, तो कुछ बाद में अलग अच्छा हाँ वर्ल्ड क्लास वो होना चाहिए मेंटल तभी तो कंपैरिजन मजा तो है। होता ही है।
सीधी बात है। आज जो पुराने डॉन है लोगों को इतनी पसंद थी, बट आज शाहरुख खान की डॉन सही में क्लासिक थी और एकदम मस्त थी, इसलिए लोगों ने वो एक्सेप्ट की। ये तो नहीं करते थे लोग। हाँ कितने सारे ऐसे रीमेक्स है जो पुरानी मूवी के जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट अग्निपथ हो गई, वो लोगों ने एक्सेप्ट की इतने बड़े वर्जन में, क्योंकि ऋतिक रोशन ने तगड़ी एक्टिंग की, संजय दत्त सब कुछ का। ऐसे बहुत सारी मूवीज है यार जो दोबारा भाई, बनती है और उसका अच्छी लगती है। अलग देखे तो ये अपनी ये कर्ज थी ऋषि कपूर की, और हिमेश रेशमिया ने बनाई थी। ये तो गोल्ड से टट्टी हुई, समझ रहे हैं एकदम ऐसे। तो वो चीज है। आज हिमेश रेशमिया भी अगर मैं देखा, मतलब अगर मैं कहूँ ना, तो हिमेश रेशमिया भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आज उस मतलब वो लोगों को पता सिंगर है अच्छा है यार, वो एक्टर नहीं है। एक्टर अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो उसका हॉबी है या पैशन है या उसको बनना है स्टार, तो वो कोशिश कर रहा है। हाँ, वो मतलब मन है बस ऐसा नहीं, उसका। वो रुक नहीं रहे। तो समझ रहे, उसकी पहली मूवी आपका शुरू 2006 में आई थी, और अभी तक वो मूवीज निकाल रहा है। लेटेस्ट मूवी लास्ट ईयर निकाली थी कुछ, हैरी एंड पता नहीं कुछ तो था पे, हिम हैरी एंड कुछ तो करके, अजीब सी मूवी थी आई थी कोई मेरे को तो पता भी नहीं है। लास्ट ईयर आई थी 2020 के स्टार्टिंग में। तो मतलब वो चाहता है कि वो उसमें कुछ एक्सेल करे, इसलिए वो कर रहा है। उसको गालियां इतनी पड़ती है, सब कुछ होता है, बट तो भी वो करता है। उसने एक बार बोला था एक इंटरव्यू में कि मुझे पता है लोगों को मेरी मूवीज पसंद नहीं, बट मैं अगर कोई मूवी एक करोड़ में बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब चीज खुद प्रोड्यूस करता है, छोटी सी बजट की मूवी होती है वगैरह। तो हाँ बोला अगर उसमें मैं 3-4 करोड़ या 5-6 करोड़ कमा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो हिट है, मेरे लिए तो प्रॉफिट है। बाकी लोग एक्सेप्ट करे ना करे, समझ रहे। तो उसका माइंडसेट वैसे कि उसको करना है भाई। तू देखना पहले कैसा था, टोपी में मोटा सा और ये वो, अब तू देख, बल्कि अब कितना यंग लगता है पहले से, इतने साल बाद। हाँ, उसने बस खाली अपनी स्केल डाउन कर ली है, लेकिन उसका प्रॉफिट एक्चुअली काफी अच्छा। अगर वो एक साल में 1 करोड़ खर्च के 4 करोड़ कमा रहा है, तो 4 गुना तो पैसे कर रहा है, और एक साल में 4 करोड़ कम थोड़ी ना होता है। नहीं होता कम, तो इसलिए उसको हम्म। कहीं ना कहीं प्रॉफिट लग रहा है, उसका कहीं ना कहीं पैशन है, गाली पड़ने के बाद उसको पैसा मिल रहा है, जो भी चीज है, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। तू देखना यार, अगर आज हिमेश में ऐसे 10 साल तक कंटिन्यू करता रहेगा, क्या पता वो एक मूवी हिट आ जाए यार, समझ रहे। अब तू देखना, जैसे प्रतीक हाँ गांधी, उसने गुच्चू इंडस्ट्री में इतना किया है, पर स्कैम नाइट टू अभी 40 के एज में हिट हुआ यार, समझ। अब उसे इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, सब चीजें हो रही है। अब सेम केस नवाज के लिए, सेम केस पंकज त्रिपाठी के लिए, सेम केस मनोज वाजपेयी के लिए। मनोज वाजपेयी कितने टाइम से लोगों को पता था अच्छा एक्टर है, बट हिट क्या हुआ फैमिली में, समझ रहे। तो वासेपुर से एक्चुअली वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आ गया ना, वासेपुर के पहले तक उतना हाँ, नहीं था। वासेपुर, बट पता है वासेपुर का क्या सीन था कि वासेपुर लोग सेकंड पार्ट इतनी अमेजिंग बनाई ना कि लोग फर्स्ट पार्ट को हाँ भूल गए थे, और मनोज वाजपेयी फर्स्ट पार्ट में था। तो नवाज का कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया ना फैजल खान का, कि लोग सरदार खान को थोड़ा सा भूल गए थे। बट ठीक है, थोड़ा सा वो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही उस वजह से। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है यार, कि तुम कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो तुम चमकोगे यार। बहुत सारे लोग बहुत लेट जाके चमकते हैं, और अब तू देखता है जैसे आमिर खान भी है, वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा एक्टर है, बट उसने भी बहुत वाहियात वाहियात हाँ, मूवीज की है यार, जो हमने पहले वो प्रिटेंशियस रिव्यूज में देखी थी, याद है? वो कोई अजीब सी नागिन ना वो। वाली थी ना एक तो। हाँ तो बट अब जाके उसका क्लास बना है वैसा, पिछले 10 साल हो गए होंगे या 15 साल हो गए होंगे, बट वो मूवीज में तो भाई 25-30 सालों से है। तो वो चीज भी वही, अभी मैटर करती आमिर है खान की फिर। लास्ट मूवी को कितना टाइम हो गया, 1-2 साल तो हो गए ना। फिर भी अगर उसकी नेक्स्ट मूवी जब आने वाली है दिसंबर में, शायद से लाल सिंह चड्ढा आने वाली है, वो उसके लिए भी लोग जाएंगे देखेंगे ही, क्योंकि उसने इम्पैक्ट वैसा क्रिएट कर लिया है। 3 इडियट्स वही तो अभी तक कल्ट क्लासिक है। उसके वजह सही से वो में। एक मूवी भी बनाता ना, तो भी उसकी वजह से उसका करियर चल जाता। आमिर खान दोबारा ये सब चीज के डोमेन में ना गजनी के बाद से आया है, तो समझ रहा, मेरे को ऐसा फील होता है कि गजनी 2008 में आई थी, उसके बाद से उसका हाँ पूरा हाई पॉइंट चलता रहा। बीच में ऐसा हुआ था कि 2-3 साल के बाद उसने तालाश मूवी निकाली थी, शायद तूने देखी है कि नहीं। तो वो मूवी हाँ, थोड़ी बोरिंग सी है, फ्लॉप बट थी। मतलब हाँ, और पर वो बॉक्स में बहुत गंदी फ्लॉप गई फिर, समझ रहे। तो अगर तुम यार इवेंचुअली किसी इंडस्ट्री में 25-30 साल दे रहे हो, तो यार ऑब्वियसली तुम कितने भी वाहियात क्यों ना हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। इतने साल में कोई भी आदमी सीख जाता है, तो मेरे को ये चीज फील होती है। वही, और लाइक रिस्क तो हर ले ही रहे ना। शाहरुख खान ने कितने रिस्क लिए उसके करियर में मूवीज के साथ। हाँ वही। रावण में वो एकॉन को बुलाया था, एंड लाइक पूरी अलग टाइप की सीजीआई मूवी बनाई थी। फिर जीरो में छोटा सा बोना बना था, फैन में डुप्लीकेट बना था, तो वो भी एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है। लेकिन शाहरुख खान की एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि वो एक्सपेरिमेंट जब भी करता है उसका फ्लॉप जाता है, तो इसलिए उसको हाँ कंपेंसेट करने के लिए वो मेन स्ट्रीम मूवीज कर लेता है। इधर ज्यादा मेहनत करेगा फ्लॉप जाएगी, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवी बना देगा जहाँ पे मेहनत ही नहीं है, और वहां पे लाखों कमा लेगा वो, लाखों भी नहीं, करोड़ों। करोड़ों। मतलब शाहरुख खान, हम्म। मेरे को फील होता है, अगर नॉर्मली मैं तेरे को बताऊं ना, मतलब ये चीज मेरे को भी पर्सनली फील होती है कि जो अब स्टार्स वगैरह है, तो समझ रहे आजकल बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट चाहिए उनको गिराने के लिए, तो समझ रहे कि एक छोटी सी उन्होंने कोई गलत बात बोल दिया, अपना ओपिनियन बोल दिया, उतने में लोग एकदम
पीछे पड़ जाएंगे, ट्विटर पे हेट हैशटैग सब कुछ चलाएंगे वगैरह वगैरह। हाँ समझ रहे हैं? आजकल बहुत ही इजी है किसी को स्टार बनाना, बहुत ही इजी किसी को गिराना। बट जो सुपरस्टार होते हैं, समझ रहे हैं, अल्टीमेट स्टारडम जो होता है, वो मेरे को लगता है शाहरुख खान एक लास्ट एक्टर ऐसा बचा है जिसका एकदम अल्टीमेट लेवल पे स्टारडम। आज अक्षय कुमार बहुत ज्यादा हिट है, शाहरुख खान से ज्यादा पैसे कमाता है वो, समझ रहे हैं। बट आज जो स्टारडम है जैसा शाहरुख खान का है, वो अक्षय कुमार का नहीं हो सकता, और बहुत मुश्किल है। क्या पता चल 10 साल बाद हो तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो जो है अभी उतना नहीं है यार। शाहरुख खान कितना एक्सपेरिमेंट किया या फ्लॉप मूवीज भी दी है, बट आज कोई वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है यार वो बंदा, समझ रहे। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि अब जैसे अमिताभ बच्चन हो गया या पहले के दिलीप कुमार या राजेश खन्ना टाइप स्टार्स थे, वैसा अभी के समाज में शाहरुख खान आखिरी है। आज रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, सलमान भी तो है। सलमान शाहरुख से बहुत कम है यार अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो। सलमान का आज इंडिया में बहुत फैन फेस है, मतलब फैन बेस है, मतलब बट ग्लोबली वर्ल्ड उतना वाइड नोन है। नहीं है, तो ये बोल रहा है। हाँ ग्लोबली यार, ग्लोबली इम्पैक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे को लगता है शाहरुख खान जितना करता है उतना आमिर खान भी नहीं करता मेरे हिसाब से, तो समझ हाँ रहे? बल्कि आज आमिर खान की मूवी शाहरुख खान से वे बेटर है, और एक्टिंग भी अच्छी करता है, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट एक इम्पैक्ट जो क्रिएट होता है, शाहरुख खान की पर्सनालिटी पूरी वैसी है ना, एकदम चार्मिंग वाली के हो ही जाता है वो। तो मेरे उसको को भी टॉम क्रूज लगता से है। कितना लोग कंपेयर करते हैं। आज तो देखना अभी नॉर्मली कितने बंदे भी, अब तो देख जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स में एग्जांपल ले लूं मैं, कैरी मिनाटी सबसे बड़ा यूट्यूबर है इंडिया का, बट कोई कैरी की उतनी रिस्पेक्ट करता है, समझ रहे? आज कोई भी नॉर्मल, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट उन सब लोगों, उन सब चीज से ना लोगों को क्या कर दिया कि ये लोग अपने ऐसे ही है यार, ये तो नॉर्मल इंसान है, क्योंकि इतनी लाइफ उनकी एक्सपोज है। आज कैरी दिन में या 10-10 घंटे यार लाइव स्ट्रीम कर रहा है अपने गेमिंग चैनल पे वगैरह, तो पूरा कैरेक्टर दिख जाता है। वो लोग फेक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कुछ उनका हिडन नहीं है फिर। तो आज लोगों को क्या लगता है तो अपने में से ही है यार, अपने जैसे ही है, लौंडा है, मतलब कहीं मिलेंगे तो भाई कैरी बुलाएंगे, कोई कैरी सर नहीं बुलाएगा उसे, तू समझ रहा है? मैं वो चीज हाँ बता रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट जो दिल से निकलती है वो नहीं होती है। तो वो चीज का एक फेस था, वो चला गया। अब मेरे को नहीं लगता आज आयुष्मान खुराना कितना बड़ा भी एक्टर बन जाए, वरुण धवन कितना भी बड़ा एक्टर बन जाए, वो जो स्टारडम शाहरुख खान ने या अमिताभ बच्चन ने या पहले के जो एक्टर्स ने अचीव किया ना, वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो गया, समझ रहे? शायद। मेरे को पर्सनली ये फील होता है, मतलब कि मुश्किल है यार चीजें काफी। अभी जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह भी हो गए, या मतलब तुम किसी भी चीज में नेपोटिज्म के बेसिस पे तुम कुछ कर नहीं सकते हो। आज तुम्हें पुश मिल जाएगा, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा ऐसे। ओके, और कोई थॉट्स है तेरे नेपोटिज्म के? आई थिंक जितना भी हो सकता था हमने सब कुछ कवर कर लिया है, और कुछ रह जाता है क्या? नहीं, और तो कुछ इतना कुछ खास है नहीं। बाकी मेरे को लगता है कि फिर ठीक है, आज के इस सो इसको टॉपिक को थोड़ा यहाँ पे सा क्रिस्प और कंप्रेस्ड ही रखते हैं, एंड लेट्स एंड दिस। इसको एंड करते हैं। ठीक है। तो यप। जनता से पूछते हैं, अगर तुम्हें कुछ फील होता है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है किसी चीज को लेके, तो प्लीज कमेंट करो। और तुम लोग अगर हमारे पॉडकास्ट देख रहे हो तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने लोगों को बताओ, और तुम किस टॉपिक पे चाहते हो हम लोग पॉडकास्ट करें, उस चीज के बारे में पक्का लिखो नीचे। यस। चलो तो एंड फिर अब हम लोग आज के लिए स्पॉटिफाई बाकी सारे ये प्लेसेस पे भी है, सो वहां पे जाके भी सुनो, एंड यू कैन शेयर दैट। स्पॉटिफाई को तुम लोग इंस्टा स्टोरीज पे डाल सकते हो, तो हमारी स्टोरीज बना के डालो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगली बार, ऑलराइट, या चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक नहीं, एक्चुअली सैटरडे को ही। सैटरडे को। चलो यस, ओके पीस बाय। आउट।